नमस्कार, राम राम। सबसे पहले एक आंदोलन शुरू हुआ इस देश में जंतर मंतर पर, कॉकरोचों का। उसकी पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि नीट परीक्षा के विरोध में जो पर्चा जो लीक हुआ था, उसके विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया था। परंतु आप ध्यान से देखें तो नीट का जो पर्चा लीक हुआ, उस पर्चा लीक होने के बाद सरकार त्वरित कार्रवाई में आई, एक्शन में, और परीक्षा रद्द हुई, नए सिरे से परीक्षा आयोजित की गई, सब कुछ ढंग से आयोजित हुआ, उसका परीक्षा फल निकला, और जिसको नीट में जाना था, जिन छात्रों का चयन होना था, सबका हो गया। लेकिन आंदोलन केवल आंदोलन करने या लोगों के मन में, जिसे कहते हैं कि एक तरह का विद्रोहपन पाने के लिए उस आंदोलन का आयोजन हुआ। उस आंदोलन के आयोजन से क्या प्राप्त हुआ? एक अराजकता फैली दिल्ली में, गाली गलौज जम करके की गई, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, और उसके बाद पुलिस ने पत्थर खाए, अपना सिर फुड़वाया। 150 के आसपास पुलिस वाले घायल हुए दिल्ली में। और उस आंदोलन से एक महान नेता, महान अराजकतावादी नेता प्रकट हुए, अभिजीत दीपके, जो अब देश में घूम घूम करके अराजक होने का संदेश दे रहे हैं कि कहीं भी घुस जाओ, कहीं भी हल्ला करो जाकर के, किसी भी विद्यालय में। उसी तरह से अगर आप देखें तो इस आरक्षण के आंदोलन का कोई तुक नहीं है, क्योंकि सरकार ने आरक्षण में कुछ भी नहीं किया है। आरक्षण की व्यवस्था पहले से चली आ रही है, न उसमें कोई घटाव किया है, न कोई बढ़त की है। वह यथास्थिति है, और उस यथास्थिति को बनाए रखना अभी जो है विवशता है किसी भी सरकार की। कोई भी उसे छुएगा तो सीधे सीधे सत्ता से बेदखल हो जाएगा। अब इस आंदोलन का हासिल क्या है? हासिल कुछ नहीं है। 2-4 लोग जो है चेहरा चमका करके नेता बन जाएंगे, प्राप्त कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने इसे बढ़ावा दिया है, उनकी अपनी कोई भीतर की इच्छा है, या जो भी है मनोकामना है, वह पूरी हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा। केवल लोगों के मन को भड़का करके, केवल लोगों को ये भीतर ये बात बिठा करके कि यह सरकार जो है कथित तौर पर सवर्ण विरोधी है, इसके विरोध में तुम खड़े हो जाओ, इसे सत्ता से उखाड़ फेंको, जो होगा देखा जाएगा, ये हमारा मतलब नहीं है, सरकार जाने कौन आएगा नहीं आएगा। भाई साहब, ये आपका ही मतलब है। जब आप के अपने मन की चुनी हुई सरकार को हटा देंगे या गिरा देंगे, तो उसके बाद कोई ना कोई सत्ता में तो आएगा ही, और कौन आएगा नहीं आएगा ये सब आपको भली भांति पता है। उसके बाद आप स्वयं देख लीजिएगा कि आपने जो प्राप्त किया है 2014 के बाद से, वह कितना रह जाएगा। ऐसे सभी आंदोलन आप अगर ध्यान से देखें कि फैक्ट्री के बाहर जो आंदोलन करते हैं, वे किसी और के द्वारा भड़काए गए लोग होते हैं। मजदूर यूनियन होता है, नेता होता है, आंदोलन करते हैं, बात नहीं मानते हैं, उनका अपना स्वार्थ होता है, अंततः फैक्ट्री बंद हो जाती है, और जो लोग आंदोलन कर रहे होते हैं वे सड़क पर बेरोजगार हो जाते हैं। यही उसका हासिल होता है। इसलिए ये आंदोलन की जो नीति है और आंदोलन की जो प्रवृत्ति है कि घड़ी घड़ी हम आंदोलन करेंगे, ये उन अराजकतावादी शक्तियों के हाथ का खिलौना है जिसमें वे मास्टर रहे हैं। ये सब पहले बंगाल में होता था, केरल में होता था, वहाँ पर सीपीएम की सत्ता थी एक समय तक, लंबे समय तक। केरल में बदलती रहती है, बंगाल में तो खाली सफाया हो गया। लेकिन वहीं पर आंदोलन होता था, बात बात पर, घड़ी घड़ी पर काम नहीं करने का बहाना बना करके ये आंदोलन करते थे, और अंततः प्राप्त कुछ नहीं होता था। सरकार की अर्थव्यवस्था दिनों दिन जो है बदतर होती चली जाती थी। यही इसका प्राप्त है, यही इसकी जो है अंतिम गति है। इसलिए अगर हम ध्यान से विचार करें तो इस आंदोलन से हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि आरक्षण को हटाना फिलहाल तो संभव नहीं है। आप लाख आंदोलन कर लें, और इस आंदोलन से एक और चीज़ जो सामने आती है, एक और प्रवृत्ति को बल मिलता है, वह यह कि कोई भी जो है अपने आप को, अपनी मांग को लेकर के 100, 200, 500, 1000 लोग जुटा करके, भीड़ जुटा करके आंदोलन की धमकी देना शुरू कर दे, और इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाए कि कोई, किसी को भी लगे कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, सरकार मेरे साथ अन्याय कर रही है, इसलिए मुझे सड़क पर उतर जाना चाहिए। यही वो शक्ति है जो देश को निरंतर पीछे ले जाने का काम करती है, और लोगों के मन में
एक तरह से उत्पात को पनपाने का, विद्रोह की जो भावना होती है उसको सुलगाने का कुछ नहीं है, तो चलो आंदोलन करते हैं। भले ही जो है हमें आंदोलन से कुछ मिले न मिले, लेकिन सरकार को ज़रूर जो है हम विवश करेंगे, कुछ नहीं तो तोड़ फोड़ करेंगे, आग लगाएंगे, जहां संभव होगा जो प्राप्त करेंगे। अगर कोई जेन्युइन मांग को लेकर के आंदोलन करता है तो बात समझ में आती है। सरकार की मंशा अगर नीट परीक्षा पर कोई बेईमानी की रहती तो वो सब कार्य किए ही नहीं होते, वो सब कदम उठाए ही नहीं होते। जैसा कि मैंने पहले भी एक बार अपने वीडियो में ये कहने की कोशिश की थी कि इस बड़े से देश में जहाँ पर चप्पे चप्पे पर भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, घुसे हुए हैं दीमक की तरह, वे चाटते हैं। जब जहाँ जिसको मौका मिलता है वह भितरघात करना चाहता है और जो है कुव्यवस्था फैलाना चाहता है। नीट परीक्षा में भी यही हुआ था कि पर्चा लीक करने वाले व्यक्ति जो थे वो कोई सरकार के नहीं थे, हमारी तरह आपकी तरह एक सामान्य व्यक्ति था और उसने ये कुकर्म किया। उसके बाद सरकार को जो करना था द्रुत गति से, त्वरित गति से, वह सरकार ने किया। ये सिद्ध किया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या धांधली या बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। परीक्षा जो नीति है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें सुधार का कार्य बहुत तेज़ गति से हो रहा है। उसी पर एक कमेटी बनी है जिसमें कि नंदन नीलकणी और वी कामकोटी जैसे लोग हैं, समर्थ लोग हैं, और उनकी अगुवाई में ये कमेटी जो है काम कर रही है। विचार करने वाली बात यह है कि उसी कमेटी पर विपक्ष जो है ये कहता है कि ये गोमूत्र विशेषज्ञ है। ऐसे लोगों को आप प्रश्रय देना चाहते हैं तो आप स्वयं निर्णय कर लीजिए कि आपको इस आंदोलन से क्या प्राप्त होने वाला है। मेरा यह मानना है कि समय के साथ साथ जब धीरे धीरे देश विकास की गति पकड़ लेता है, विकसित हो जाता है, तब जो है स्वतः बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। हमें उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। समय की प्रतीक्षा जो है अपरिहार्य है, धीरज धरना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि दो लोग हैं या दो तरह की शक्तियां हैं इस देश में, उन दोनों में से हम किसका चुनाव करेंगे? क्या हम किसी ऐसी शक्ति का चुनाव करेंगे जो निरंतर हिंदू घात, खुल करके हिंदू घात करना चाहती है, जो निरंतर अपनी राजनीतिक शैली से, अपनी आइडियोलॉजी से लोगों को यह संदेश देती है कि हम तो राम मंदिर के विरोधी हैं, हम तो मनुस्मृति के विरोधी हैं, हिंदू जागरण नहीं होना चाहिए, या हिंदुओं के जो जीवनाधिकार हैं उस पर हमेशा कटौती हो, कथित तौर पर अल्पसंख्यकों को सब कुछ प्राप्त होता रहे, यही पॉलिसी, यही नीति उनकी रही है, उसको चुने या फिर किसी ऐसी सरकार को चुने जो निरंतर हिंदू हित की बात करे, उसकी रक्षा के लिए आगे आए, अपने कार्यकाल से यह सिद्ध भी करे कि हम जो है आपके लिए ही हैं प्रतिबद्ध। अब पीछे पलट करके देखेंगे लोग तो समझ में आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि क्या किया इन 12 वर्षों में। अब ऐसे लोगों को जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि ये तो दूसरे टाइप के लोग हैं जिनको बस एक ही बात करनी होती है कि हम सबसे होशियार हैं, हम सबसे विद्वान हैं, क्योंकि इस सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं पिछले 12 वर्षों में हिंदुओं के लिए। तो इस परिस्थिति का अगर हम आकलन करें ढंग से तो यही समझ में आता है कि केवल अराजकता बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, केवल भय, केवल अविश्वास पनपाने की प्रवृत्ति आगे बढ़ाई जा रही है, केवल इस देश में अव्यवस्था हो, केवल लोगों के बीच में यह भावना घर कर जाए कि नहीं नहीं यह सरकार तो सवर्ण विरोधी है, क्योंकि उनके हिसाब से प्रधानमंत्री सवर्ण नहीं है, वे मोदी नाम का एक व्यक्ति हैं जो कि कथित तौर पर पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए उनका यह मानना है कि नहीं नहीं ये तो सवर्ण विरोधी है। तो इस प्रवृत्ति से भला अगर इस प्रवृत्ति को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारी कौन रक्षा कर पाएगा? हम स्वयं इस पर विचार कर सकते हैं। आप भी विचार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।